नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री के अंदर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कर रहे थे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे और दो भुजाओं के सामने दो समान कोण वाले क्वेश्चन अपने चल रहे थे। आज अपन इनको समाप्त करेंगे। कल से अपन साइन रूल वाले और एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को कौन से अनुपात में बांटती है उससे क्वेश्चन करेंगे। तो शायद मेरे को लगता है ये आज अपना लास्ट सेशन होगा, जब दो समान भुजाओं के सामने दो समान कोण दे रखे हैं। दो समान भुजाओं के सामने दो समान कोण कैसे निकलते हैं और उनसे क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग है। ए बी सी डी बराबर वर्ग। ये एक वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखो, वर्ग के बारे में आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ई ए बी बराबर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ई ए बी ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। देखो, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती है। इसका मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजाएं इस भुजा की क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। और पर समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री। ये पहले बता दिया मैंने। फिर से देखो, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है? समान होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और ये अपन को विकर्ण दे रखा है इसका। डीबी विकर्ण दे रखा है जो ओ पे काटता है। डीबी बराबर विकर्ण ओ पे काट रहा है। ओ पे काट रहा है। अपन से पूछा है फाइंड ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। कोण ए ओ बी का मान बताना है, मतलब ये थीटा बताना है अपन को। थीटा बताना है। तो देखो, यहां पे स्टार बना के लिखना, वर्ग का विकर्ण कोणों को दो समान भागों में बांटता है। विकर्ण कोणों को दो समान भागों में बांटता है। इसका मतलब ये विकर्ण है ना, कोण डी को दो समान भागों में बांटेगा। मतलब ये 45 और ये नीचे वाला भी क्या होगा? 45। 45 45 ऐसे ही देखो, ये वाला 45 होगा और ये ऊपर पूरा की कितना होगा? 45 ये होगा। 45 45 में बांट दिया इसने। ठीक है, और ये एक देखो समबाहु त्रिभुज है। ए ई ए बी समबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण कितने का होगा? 60 डिग्री का। ये कोण कितने का होगा? 60। ये 60 हो गया, ये 45 हो गया, तो ये कितना बच गया? 75 बच जाएगा। कैसे? ये त्रिभुज देखो, ए ओ बी। ए ओ बी त्रिभुज ए ओ बी या ओ ए बी। ठीक है, इसमें ओ ए बी में ट्राइंगल ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी में योग 180 होना चाहिए। 60 प्लस 45 अपन को दे रखा है, तो यहां से तीसरे कोण की थीटा का मान कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। थीटा कितना आ गया अपना? 75 डिग्री। यही आंसर है। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आकृति दे रखी है अपन से। ये एल हो गई, एम हो गई,
एन हो गई, ओ हो गई, और दे रखा है एल एम समांतर है एन ओ की। ठीक है, ये दोनों रेखा एक दूसरे की क्या है, समांतर है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है और ये एक दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ये डी बिंदु, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु, ये सी बिंदु दे रखा है अपन को। ये वाला कोण दे रखा है 70 डिग्री। ये कितना दे रखा है, 70 दे रखा है, और बोल रखा है ए बी समान है ए सी के। ए बी वाली भुजा ए सी के समान है। ये कोण कितना दे रखा है, 70। डी ए एम, एंगल डी ए एम बराबर 70 डिग्री दे रखा है, और पूछा है फाइंड बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला कोण, ये थीटा का मान पूछा है अपन से, ये वाला कोण पूछा है। देखो इसमें अपने समांतर रेखाओं वाली थ्योरम भी क्या करनी है, यूज करनी है। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो संगत कोण, देखो संगत कोण हो जाएगा, ये 70 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, 70 होगा। ऊपर वाली रेखा का ऊपर वाला, नीचे वाली रेखा का नीचे वाला। जब दो रेखाएं समांतर है तो ऊपर वाली रेखा का ऊपर वाला, नीचे वाली रेखा का ऊपर वाला। ये देखो डीबी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, दो समांतर दो पैरेलल रेखाओं की ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये 70 है तो संगत कोण से ये क्या होगा, 70 होगा। ये और ये रेखा समान है तो इनके आमने सामने के कोण क्या होंगे, समान होंगे। इसके सामने ये 70 है तो इसके सामने ये भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। ये भी क्या हो गया मेरा, 70 डिग्री हो गया। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो थीटा का मान यहां से देखो 180 माइनस 70 प्लस 70, तो ये थीटा का मान यहां से कितना आ जाएगा, 70 70 140, तो 40 डिग्री आंसर हो जाएगा थीटा का। ये थीटा का मान आ गया, ये 70 ये 70, तो ये कितना बच जाएगा, 40 डिग्री। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी डी, ए क्या है, वर्ग है। ईडीसी, ईडीसी बराबर समबाहु त्रिभुज। देखो एबीसी एक वर्ग है तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, समान होगी। और ईडीसी, ईडीसी एक समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, समान होगी। और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये मैंने 90 डिग्री बना लिया। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री का हो गया। ये भी 60 डिग्री का हो गया, और ये वाला पूरा कोण भी कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री। अब यहां से देखो ये 90 डिग्री हो गया, इसी बी को मिला रखा है, एक सीधी रेखा है, इसी बी को मिला रखा है, ये 60 डिग्री है। तो देखो अपन से पूछा है फाइंड, फाइंड डी ई, मान लो ये ओ पे काट रहा है, यहाँ पे ओ बिंदु पे काट रहा है, तो डी ई ओ, एंगल डी ई ओ, ये वाला, ये थीटा का मान पूछा है। देखो कैसे करेंगे इसको, त्रिभुज सी ई बी, त्रिभुज सी ई बी, ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं सी ई बी,
इसमें इसके कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। देखो ये 60 हो गया और ये 90 हो गया, कितना हो गया 150, 150 तो अपन को दे रखा है। इसका मतलब बाकी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। तो देखो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समान है। तो इसके सामने के कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होगा, समान होगा। और इनका योग कितना है, 30 होगा। 30 है तो मतलब ये कोण कितने का हो गया, 15 डिग्री। 30 का आधा कितना होता है, 15। तो ये वाला कोण 15 डिग्री और ये वाला कोण 15 डिग्री, 15 डिग्री की हो गई। ठीक है। और थीटा का मान पूछा है, पूरा कोण 60 था, 60 में से 15 गया। देखो थीटा का मान यहां से 45 आ गया, 60 में से 15 गया तो थीटा बराबर क्या है अपना, 45 डिग्री। यही अपना आंसर हो जाएगा। उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो ये है ना लास्ट क्वेश्चन होगा अपना, जब दो समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। कल अपन एंगल बाइसेक्टर में जब एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को किस अनुपात में बांटता है उससे क्वेश्चन करेंगे। पहले आपको साइन रूल समझाएंगे, साइन रूल के बाद में फिर अपन एंगल बाइसेक्टर किस अनुपात में बांटते हैं। उससे जो भी क्वेश्चन है पीछे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए हैं वो आपको यहाँ पे मैं करवा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अपन को देखो ये ट्रायंगल दे रखा है ABC और ये D दे रखा है। ठीक है। और अपन को बोल रखा है AC बराबर CD बराबर DB एंड एंगल ABC, ये बोल रखा है क्वेश्चन में एंगल ABC बराबर 27 डिग्री दे रखा है। फाइंड अपन से पूछा है DCA, एंगल DCA, इस कोण का मान पूछा है। ये थीटा दे रखा है और ये 27 डिग्री दे रखा है। इसका मान अपन से पूछा है। कैसे करेंगे इसको देखो। और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के और ये वाली भुजा आपस में क्या है, समान है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। ये 27 है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, समान है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 27 है तो ये भी क्या हो जाएगा अपना 27। इनके सामने का कोण कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, ये 27 है ये 27 है। अब त्रिभुज देखो DBC, त्रिभुज DBC में 180 होना चाहिए। 180 में से ये 54 गया अपना, 27 ये 27 ये, तो कितना गया 54 गया। तो देखो ये वाला कोण कितने का बच जाएगा, ये बच गया अपने 126 डिग्री का। कितने का बच गया, 126 डिग्री का। ये 126 का बच गया। ठीक है। अब देखो ये देखो ऐसे भी कर सकते थे अपन इसको, बाह्य एंगल जो त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो देखो ये 180 है तो ये वाला 54 आ जाएगा। और उस वाले थ्योरम से दो आंतरिक कोणों का योग इस त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होना चाहिए। तो ये देखो 27 से 27 कितना हो गया, 54 हो गया। इसका मतलब ये इस त्रिभुज DBC का ये बाह्य कोण कितने का होना चाहिए, 54 डिग्री का होना चाहिए। ये 54, तो देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समान है। तो ये वाला कोण भी कितना होना चाहिए,
54। ये वाला कोण भी कितना होना चाहिए, 54। अब देखो त्रिभुज DCA, त्रिभुज DCA में देखो DCA कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और 54 108 अपन को दे रखा है, तो ये कितना बच जाएगा, 72 डिग्री। कितना रह गया, 72 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 72 डिग्री। यही आंसर है। और देखो अपन ने समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं, इससे भी मैंने क्वेश्चन करवा दिए। और जो अपने है ना समांतर रेखाएं, एकांतर कोण, संगत कोण और आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इनसे मिक्स में भी क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो भी आप पिछले प्रीवियस ईयर SSC रेलवे जिनमें कोई भी एग्जाम हुआ है उनमें जो क्वेश्चन आया है ना इनसे, वो भी मैंने यहाँ पे करवा दिया है आपको। आगे से अपन नेक्स्ट थ्योरम पे काम करेंगे, अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। थैंक यू।